राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, योगिता सत्यवली ढोलक टीचर चैनल पर आज मैं फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के सामने एक थाप का स्टेप लेके आई हूँ। थाप का जो स्टेप है वो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो अपलोड कर रखा है चैनल पर, बट उसमें भी कमेंट आ रहे हैं मैम कि हमें अभी सही से समझ में नहीं आ रहा है, एक बार थाप की वीडियो फिर से बनाएं। तो फ्रेंड्स, आप सबके ही कहने पर हम दोबारा इस वीडियो को लेकर आए हैं। थाप का स्टेप जो है मैं दोबारा आप लोगों को बताने के लेके आई हूँ। तो आज मैं आप सबको वही स्टेप दोबारा से और भी क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमें सबसे पहले थाप के लिए क्या करना पड़ता है। हमारा जो हाथ होता है ना, वो थाप पर, ढोलक पर बहुत अच्छे से पड़ना चाहिए। थाप पड़ने का जो तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है कि वो हाथ रखा कैसे गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या सीखना है, हमें सबसे पहले ये सीखना है कि हमें ढोलक पे हाथ अपना रखना कैसे है। क्योंकि हमें ढोलक पे थाप बजाने के लिए हाथों को जो एक तरीका होता है ढोलक पर हाथ थाप मारने का, उसका स्टेप कैसा होता है, मतलब हमें रखना किस तरीके से है ढोलक पर हाथ अपना, जिससे कि थाप की आवाज बहुत अच्छी आए, बहुत अच्छा उसका स्टेप निकले। तो वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमें ढोलक पर थाप तभी अच्छी आएगी जब आपको ढोलक पर हाथ रखने का तरीका पता होगा। तो सबसे पहले हम ये आपको बताएंगे कि जो हम आज आपको थाप सिखाने वाले हैं, पहले हम उसको आपके सामने बजा के दिखाएंगे कि आज जो हम आप थाप सीखने वाले हैं वो थाप क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, थाप की जो स्टार्टिंग होती है, सुर जो होता है, जब कोई गाना आता है जो हम थाप मारते हैं, कहाँ से उठाते हैं, सबसे पहले हम उठाते हैं ऐसे। तो पूरा स्टेप बजाएंगे। तो ये सीखना है। तो पूरी स्टेप हमारा जो थाप का होता है वो ये है। ठीक, हमें ये स्टेप को सीखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बजाया, सबसे पहले मैंने उठान किया। किस चीज का उठान किया, 1 2 3 4। सबसे पहले हमने उठाया 1 2 3 4। उसके लिए हमने हाथ को कैसे रखना है, सबसे पहले हाथ रखना सीखिएगा। मतलब अंगूठे से आपको ये स्टेप यहाँ पर ऐसे रखना है। ठीक, हाथ मतलब यहाँ पर आपको बहुत ढीला ही हाथ रखना है, खूब तेज हाथ को नहीं रखना है। हाथ जितना ढीला होगा उतनी अच्छी आवाज आएगी। तो जैसे आपने बेस चाटी वाली पे जब आप ऐसे हाथ रखोगे तो ये चारों उंगलियां आपकी उठी रहेंगी। ठीक, दबी नहीं रहेंगी। और अच्छे से बता देती हूँ, इस किनारे साइड में आपने अपने अंगूठे का हिस्सा यहाँ पर, ठीक है, ऐसे रखा और ये जो उंगलियां हैं ये हल्की सी उठी रहेंगी। ठीक, अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ये मारना सीखिएगा। सबसे पहले जब आप ढोलक लेके बैठोगे तो सबसे पहले आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि हमें थाप की आवाज कैसे निकलेगी। ठीक, तो प्रैक्टिस करिएगा। हाथ को ऐसे रखिएगा, हल्का सा हाथ को उठाए रहिएगा और उंगलियों को ढीला रखिएगा। ठीक, जितना ढीला रखेंगे उतनी अच्छी आवाज आएगी। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है आपको ऐसे करने की। जब तक आपकी थाप की इस तरीके की आवाज ना आए तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, सब चीज डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। ठीक, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी और उतना अच्छा आएगा। ठीक, आज प्रैक्टिस करी, कल प्रैक्टिस करी, फिर 4 दिन नहीं करी तो ऐसे तो नहीं सीख पाओगे ना। तो प्रैक्टिस रोज करिए। उसके बाद ये जो बेस वाला हिस्सा होगा, तो जब हमने सबसे पहले उठान मारा है थाप का 1 2 3 4। ठीक, स्टार्टिंग में हमने 4 स्टेप मारे थे। तो जो बेस का एरिया होगा वो बंद बेस बजेगा। ठीक है, बंद बेस होगा और चाटी का खुला होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने 4 मारा है, बंद बेस रखिएगा। ठीक, बेस को बंद रखिएगा और जो चाटी वाला हिस्सा है इसमें हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से हाथ रखना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने क्या बताया, 1 2 3 4। किसी भी गाने की थाप की जब स्टार्टिंग करनी है वो यहीं से करनी है। 1 2 3 4 आया समझ में इतना कि 1 2 3 4 में हमारा बेस वाला जो हिस्सा है वो बंद बेस रहेगा और चाटी का जो मैंने पूरा स्टेप बताया है वो
वैसे ही रहेगा, लेकिन आवाज जब तक चाटी की इस तरीके के ना आए थाप की, तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जब आपको आ जाएगा इस तरीके की आवाज निकालना, ठीक, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, 1 2 3 ठीक। अब ये कैसे आएगा, बंद बेस ही रहेगा, बेस खोलना नहीं है, बेस बंद ही रहेगा, ध्यान से समझिएगा, बेस को हमें बंद रखना है। और क्या बोलना है, 1 2 3 4 तो सिंपल सा था, 1 2 3 4, इसमें मतलब आपको टोन बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से जा रहा है, 1 2 3 4। उसके बाद क्या करना है, 1 2 3 1 2, मतलब जो काउंटिंग की जो टोन है ना, उस पर थोड़ा लहर लानी है, मतलब जैसा काउंट बोलोगे टोन वैसी ही निकलनी चाहिए। तो आप कैसे बोलोगे, 1 2, मतलब 1 2 जल्दी, 1 2 1 2 नहीं, 1 2। तो आपका हाथ भी उतनी जल्दी पड़ा, आपने जैसा काउंटिंग का टोन बोला उसी हिसाब से आपका हाथ पड़ रहा है। तो जैसा काउंटिंग का टोन होगा वैसे ही आपके स्टेप चलेंगे। तो जो काउंटिंग की जो टोन है ना, उसको ध्यान से समझिएगा, उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद अपना स्टेप चलाइएगा, ठीक। तो क्या है, 1 2 3 1 2, ठीक है, 1 2 3 1 2, 5 स्टेप है, पर मैं इस तरीके से बोलती हूँ कि 1 2 3 1 2। हालांकि आप ऐसे भी बोल सकते हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं इस तरीके से सिखा रही हूँ, है 5 स्टेप, वो बोलने किस तरीके से है, 1 2 3, मतलब 1 2 तो जल्दी पड़ गया, फिर 3 आधे सेकंड की देरी पर है, 1 2 3 1 2 3 1 2। अब ये जो थाप का जो स्टेप है 1 2 3 4 के बाद जो मैं आपको स्टेप बता रही हूँ, वैसे वो 5 स्टेप है, ठीक है। चाहे तो आप उसको 1 2 3 1 2 करके टोन बना सकते हैं, और या तो आप 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस तरह से सिखा रही हूँ कि 1 2 3 1 2। मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा इजी है, बट आपको लगता है कि नहीं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो कैसे स्टार्ट करना है, 1 2 3 4, सबसे पहले मैंने उठान बताया 1 2 3 4, फिर उसका बाद जो स्टेप आ रहा है 1 2 3 1 2, ठीक, या 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो जैसा हम बोलेंगे ना, टोन का जो काउंटिंग का जो टोन होगा ना, जैसा हम बोलेंगे हमारे स्टेप भी वैसे ही चलेगा। आपको काउंटिंग की जो टोन है ना, वो बहुत अच्छे से सीखनी होगी, ठीक है। अगर आपने काउंटिंग की टोन पकड़ ली, तब तो आप जैसे बोलोगे वैसे ही आपका हाथ चल रहा होगा, है ना। काउंटिंग की टोन गलत अगर पकड़ ली तो हाथ का स्टेप भी गलत जा रहा होगा, थाप का जो स्टेप होगा वो गलत बज रहा होगा। तो सबसे अच्छा चीज है कि काउंटिंग की टोन याद रखिएगा, 1 2 3 1 2। अब हमें 1 2 3 1 2 का भी जो बेस वाला हिस्सा है वो बंद बेस ही रहेगा, ओपन बेस नहीं रहेगा, ठीक। और जो हमारी चाटी वाला है वो वैसे का वैसा स्टेप है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। तो चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं जहां से मैंने अभी बताया आपको, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें ये स्टेप सीखना है, ठीक। अब इसके बाद आता है ये, अब इसके क्या स्टेप है, इसके हैं 6 स्टेप, ठीक। सबसे पहले आप क्या बजाओगे, 1 2 3, ठीक। अब ये इस पे क्या होगा, बेस खुल जाएगा, ठीक। इसके बाद बेस खुल जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 1 2, इतने में तो बेस बंद रहा था। अब बेस खुल जाएगा जब हमारी ये वाली थाप आएगी, अब जब ये वाली थाप आएगी तो इस पे हमारा बेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पर ओपन बेस बचेगा। कैसे बचेगा, अब मैं इस थाप की काउंटिंग बताती हूँ, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मतलब बेस पे पहला स्टेप पड़ेगा 1, चाटी पे स्टेप पड़ेगा 2 3, फिर 4 पर पड़ेगा बेस पर 4, और 5 पर बजेगा चाटी और थाप दोनों एक साथ, ठीक। 5
और लास्ट में आएगा 6। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। बेस पे स्टार्ट करते हैं 1 से, चाटी पे 2 3, फिर आया 4 बेस पे, फिर 5 जब आएगा तो दोनों एक साथ बजेंगे, बेस और चाटी दोनों एक साथ बजेंगे। 5 और चाटी पे आएगा 6। चाटी पे जब 6 मारेंगे तो चाटी पे सिंगल 6 पड़ेगा, तब बेस नहीं बजेगा। अब आ गया समझ में? चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बेस है। अब हम सामने से आपको समझाएंगे। ये बेस है, ये चाटी है। अब यहाँ से सामने से स्टार्ट करते हैं। बेस पे हमें और चाटी को एक साथ बजाना है। जो थाप की जो उठान होती है वो हमें एक साथ उठाना है, 1 2, तब हमारा बेस बंद रहेगा। और चाटी का जो स्टेप मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप ऐसे करके हाथ को रखेंगे जिससे कि आवाज थाप की अच्छी आएगी। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप वो ताल आएगी। 1-2 दिन नहीं आएगी, 4-5 दिन नहीं आएगी, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक न एक दिन आपको ये जो अच्छे से थाप मारने का तरीका होता है वो प्रैक्टिस से अपने आप आ जाएगा। ठीक, 1-2 दिन नहीं आता है, कोई भी चीज हम लोग सीखते हैं तो 1-2 दिन नहीं आता है, तो निराश नहीं होना है, प्रैक्टिस करते रहना है। वीडियो को बार बार देखिए, जहां आपको समझ में ना आए वीडियो बार बार देखिए, अपने आप आपको आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4। अब आया 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक, अब टोन को अच्छे से समझिए। 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 के बाद हमें क्या करना है? 6 स्टेप आते हैं उसके बाद। अब उसमें जब इसके बाद जो स्टेप आएगा उसमें हमारा बेस जो है वो खुल जाएगा। कैसे खुलेगा? अब हमें लास्ट वाली थाप मारनी है, उसके लिए बेस ओपन करना है। 1 बेस में मारा, 1 2 3, चाटी पे 2 3, फिर बेस पे 4, फिर बेस और चाटी पे दोनों में एक साथ 5, और फिर लास्ट में चाटी पे 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। जब आपकी स्पीड आ जाएगी, आपको अच्छी समझ में आ जाएगा, तब आपको एक साथ बजाना है। कैसे बजाना है? पूरा स्टेप एक साथ आपको सुनना है। सावन चल रहा है फ्रेंड्स, तो इसी थाप को मैं एक भोले जी के भजन में आपको गा के और बजा के दिखाऊंगी कि कहाँ पर आपकी ये थाप आती है, किस कड़ी पे ये थाप का उठान आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक भोले बाबा जी का बहुत प्यारा सा भजन है, उसको मैं सुनाऊंगी, उसमें आप समझ जाइएगा कि कहाँ पर मेरा ये थाप का जो स्टेप है वो बजा है। ठीक है, 4 लाइन ही सुनाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। बम बोले बोलो तो सही, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। बम बोले बोलो तो सही, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। आप जो कहो तो मैं चंदा बने जाऊंगी। आप जो कहो तो मैं चंदा बने जाऊंगी। चंदा बने जाऊंगी, माथे पे रम जाऊंगी। चंदा बने जाऊंगी, माथे पे रम जाऊंगी। चंदाधारी बोलो तो सही, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। चंदाधारी बोलो तो सही, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। बम बोले बोलो तो सही, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। तो फ्रेंड्स, अब आप बताइए, जो मैंने कड़ी गाई, ठीक, स्टार्टिंग में तो नॉर्मली ऐसे आप उठा सकते हैं, जो मैंने कड़ी गाई अब वो कहाँ पे बजी? पहले हमने अंतरा गाया। क्या अंतरा गाया था? आप जो कहो तो मैं चंदा बने जाऊंगी। वहां पर नॉर्मल आपकी ताल चल रही है, जो मैंने आपको ताल सिखा रखी है उन्हीं में से कोई अगर आप ताल बजाते हो या सीख रहे होगे तो नॉर्मल वही ताल चल रही है कि आप जो कहो तो मैं चंदा बनने जाऊंगी, चंदा बनने जाऊंगी, माथे पे रम जाऊंगी। उसके बाद जो कड़ी आई है वो उठान की कड़ी है, वो थाप की उठान है।
तो वहां पर मैंने मारा है। आप सच, अगर आपने सही से देखा होगा, जो उठान आया था सेकंड पैराग्राफ में, वहां पे मैंने वो थाप का यूज किया है। कैसे किया है कि चंदाधारी बोलो तो सही, तो ये क्या हो गया, उठान हो गया गाने का। तो थाप यहाँ पर आती है। वो थाप कैसे आई थी, चंदाधारी 1 2 3 4, 1 2 3 4, चंदाधारी बोलो तो सही, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। तो बस यहीं पर आपको सीखना है कि जो थाप हमारी आई है वो किस गान भजन की किस कड़ी पे, किस चढ़ाव पर ये थाप आई है। तो मैंने आप सबको ये बता दिया, गा के भी बता दिया थाप कहाँ पर आएगी। ये जो मैं थाप सिखा रही हूँ गाने की किस चढ़ाव पर आती है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको ये भजन, आज मैंने आपको गा के भी बता दिया कि ये थाप हमारी किस चढ़ाव पर, गाने के किस उठान पर बजाई जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप सीखिए, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।